आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। भारत के 75वें जन्म महोत्सव व गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में संगम विहार में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, पैड किट व डस्टबिन बांटे गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मासिक धर्म के समय स्वच्छता की अवधारणा का पालन करने के लिए उन्नत भारत सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा व सदस्या कुमारी कनिष्का सिंह द्वारा महिलाओं को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थीं और लगभग 150 महिलाओं को ये सैनिटरी नैपकिन बांटे गए और उनको मासिक धर्म के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए उनको जागरूक भी किया गया। डी न्यूज़ के लिए संदीप कश्यप के साथ राज नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली इलाके में, जहां पर संगम विहार के डी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व साकेत से पूर्व विधायक विजय जॉली का ऑफिस है। जहां पर आज जो गरीब महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको सैनिटरी पैड का वितरण किया गया है और वो उन्नत भारत सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में, सैकड़ों तादाद में जो महिलाएं आई थी उनको ये चीज़ वितरित की गई है। इसके साथ साथ उनको एक डस्टबिन भी दिया गया है, जिससे कि जो कचरा समझा जाता है उसको कहाँ उसका निपटान किया जाए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में, आज के युग में भी, जबकि कितने लोग आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी सैनिटरी नैपकिन जो पैड होता है उसको लोग बोलने से भी कतराते हैं। वहाँ पर ये एनजीओ, ये जो वेलफेयर सोसाइटी है, उन्नत भारत सोशल वेलफेयर सोसाइटी, इसके बारे में काम कर रही है, जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि झिझकने की जरूरत नहीं है। जहाँ स्वच्छता की जरूरत है आगे आइए। और किस तरीका से आगे आए उन्होंने जागरूक भी किया। आज इसके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज अपने ये वितरित किए हैं, क्या लक्ष्य है आपका और क्या दिमाग में आइडिया आया कि हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है कैसे सफल? जी, पिछले कई सालों से हम लोग स्लम एरियाज में जाते थे और देखते थे काफ़ी सारी प्रॉब्लम। हमने कई जगहों पे लंगर लगाया, खाने खिलाया, ये सब चीज़ें। लेकिन जब हमने ये इन चीज़ों को आगे बढ़ के देखा तो पता चला कि ना, ये क्या नाम है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है महिलाओं को जागरूक करने की है। महिलाओं को चीज़ें हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं को नहीं मिल पाती, और स्लम एरियाज की महिलाएँ इन चीज़ों की वजह से काफ़ी पिछड़ती जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोग बीमारियाँ उन तक पहुंच रही है। और उसका नतीजा ये निकला कि काफ़ी सारे सर्वे के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पता चला कि सही स्वच्छता नहीं होने के कारण सही कॉटन पैड जो होता है, जो एक यूज करने के बाद इसको वापस हम लोग थ्रो आउट कर दें, इन चीज़ों के अभाव में वो लोग नहीं कर पाते थे इन चीज़ों को अफोर्ड। तो हम लोग पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलाए। पिछले 4 सालों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हमने लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में पिछले 3 साल से हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं इस पर, जिसमें अभी हम लोगों ने 7 दिन का स्वच्छता अवेयरनेस कैंपेन लगाया, जिसमें महिला स्वच्छता अभियान हम लोग चला रहे हैं, महिला स्वच्छता जागरूकता अभियान। इसमें हम लोग अभी उत्तम नगर, दिल्ली के उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर, यमुना स्लम, आनंद विहार, आपका क्या नाम है, ये ITO के स्लम, और ये संगम विहार में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भी हम लोगों का प्रोग्राम यमुना स्लम के एरिया में, मयूर विहार में। ऐसे करके हम लोग कई सारे जगहों पे हमारी टीम है, जिसमें कई सारी महिलाएं, ऑफिसर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो सब मिलकर महिलाओं को जागरूकता के प्रति बताती कि कैसे स्वच्छ रहें, कैसे इन चीज़ों को यूज करें। हम लोग इसके साथ लोगों को डस्टबिन, ताकि स्वच्छ भारत के अभियान के तहत डस्टबिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जिसमें लोग कूड़ा को एक सही जगह पे फेंक सके और एक सही जगह पर उसे वापस उठा करके फेंक सके। तो इन चीज़ों पे हम लोग उन्हें डस्टबिन वितरित कर रहे हैं, हम लोग सैनिटरी नैपकिन वितरित कर रहे हैं। इसके साथ अभी जैसे ज़रूरत है कोरोना टाइम में मास्क, सैनिटाइजर, तो एक हम लोगों ने प्रॉपर एक किट बनाया जिसके अंदर एक एंटीसेप्टिक साबुन है, एंटीसेप्टिक लोशन है, एंटीसेप्टिक क्रीम है और सैनिटाइजर है, मास्क है, एक वेट वाइप्स है। ये सब चीज़ें, जो सब चीज़ें स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए महिलाओं को ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें हम लोग वितरित कर रहे हैं। भारत के 75वें जन्म महोत्सव व गांधी जयंती
की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्वच्छ भारत की प्रेरणा लेते हुए महिलाओं की स्वच्छता और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित मुफ्त सैनिटरी नैपकिन किट के साथ प्लास्टिक के डस्टबिन का आवंटन आज मेरे कार्यालय में हुआ। आज के आधुनिक युग के अंदर महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की साक्षरता अगर हम निश्चित कर पाए तो एक सभ्य समाज की, एक स्वस्थ समाज की और स्वच्छ समाज की परिकल्पना को अभिभूत कर पाएंगे। मैं इसके लिए संगम विहार के सभी बहनों को, माताओं को और शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भारत के 75वें जन्म महोत्सव और गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर उन्होंने मेरे कार्यालय में बहुत बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल किया। हम तो निमित्त मात्र हैं इस समाज को प्रगति पर, इस समाज को शिक्षा की राह पर आगे ले जाने के लिए। अब कोई चुनाव नहीं है और बेमौसम अगर कोई कार्यक्रम होता है तो लोग उसको शक के घेरे से देखते हैं। हम तो दिल से अभिभूत हैं। दक्षिण दिल्ली की सबसे पिछड़ी और गरीब बस्ती संगम विहार की महिलाएं, और यदि इनका सशक्तिकरण भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हो तो इससे बड़ी हर्षोल्लास की बात क्या हो सकती। कुछ शांत प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ उग्र प्रवृत्ति के होते हैं जी। उन्हीं दोनों के संगम को गांधी जी की अवधारणा माना जाता है। इस समाज को अगर हम शिक्षित कर पाएं, इस समाज को यदि हम सशक्त कर पाएं, इस समाज को यदि हम पॉजिटिविटी के राह पर चला पाए तो यही सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलने का। देखिए, मैंने सबसे पहले कहा 21वीं सदी संवाद की सदी है। 21वीं सदी शिक्षा और शिक्षा के प्रसार की सदी है। 21वीं सदी के अंदर हमें लुक छुप के नहीं, जीवन और मनुष्यता के सभी आयामों का, जैसे मैं अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ उन परिहार्य विषयों पर भी बात करता हूँ जिन पे उनके ज्ञान का संवर्धन हो सके, जिनसे उनके स्वास्थ्य की स्वच्छता के साथ साथ समाज का कल्याण हो सके। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था, वो युग बीतता चला जा रहा है और अब और आगे का युग संवाद का युग है, शिक्षा के प्रचार का युग है। किस प्रकार से महिलाएं यदि खुद स्वच्छ रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तभी उनके बच्चे और उनका परिवार भी विकास की राह पर स्वच्छता का पालन करते हुए इस आधुनिक युग में सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तरों के ऊपर
वहाँ के चुने हुए पंचायतों के प्रमुख, वहाँ पर चुने हुए विधायक और चुने हुए सांसद सरकारी निकायों का और समाज सेवी संस्थाओं का साथ लेकर अपने अपने लेवल के ऊपर, अपने अपने स्तरों के ऊपर यदि इस प्रकार की सार्वजनिक मुहिम चलाते हैं तो मुझे लगता है हम इस बड़े यज्ञ की अंदर अपनी अपनी आहुति देकर इस बड़े यज्ञ को परिपूर्ण करने में सक्षम साबित। जल और देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उन सभी योजनाओं को क्षेत्र स्तर के ऊपर सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, निगम पार्षदों के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से, चुने हुए स्थानीय निकायों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, ग्रामीण समाज के अंदर जो लोकल गैर सरकारी संस्थाएं उनके माध्यम से बहुत प्रभावी रूप से इस मुद्दे के ऊपर काम हो रहा है। और जहां नहीं काम हो रहा है वहां पर यदि चुने हुए नुमाइंदों का ध्यान दिलाया जाएगा तो मुझे लगता है चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में हो, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, मुझे लगता है दोनों की प्राथमिकताएं जनता के हित में ही साबित होंगी, ऐसा मेरा मानना है और मैं मान के चलता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।